अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अब मैं आपको कूपन रेट और आईआरआर में फ़र्क बताने के लिए जा रहा हूँ, सही है ना। सर कूपन रेट कौन सा रेट होता है? सर कूपन रेट वो रेट होता है जो लेंडर और बोरोवर के दरमियान एग्री हुआ हो, सही है। जैसे इस सिनेरियो के अंदर जो है हमें पता है कि हमें 10% जो है वो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 3 सालों के लिए, और रिडेम्पशन भी पार पर है। सर रिडेम्पशन याद रखो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की 3 तरीकों से, या तो एट पार होगी, जितना प्रिंसिपल आपने दिया था उतना ही प्रिंसिपल आपको मिलेगा, 100 रुपये का प्रिंसिपल आपने जो है वो दिया था, आपको 100 रुपये ही वापस मिलेंगे। या एट प्रीमियम होगी, आपने 100 रुपये का प्रिंसिपल दिया था, आपको 110 रुपये मिलेंगे। या एट डिस्काउंट होगी, आपने 100 रुपये का प्रिंसिपल दिया था, आपको 95 रुपये मिलेंगे, 5 रुपये का डिस्काउंट हो गया, ठीक है सर। अच्छा अब सर इस सिनेरियो को मैं बड़ा एक आम फहम मोटी मोटी जो है वो अगर मैं हिसाब किताब करूं, मोटा मोटा अगर मैं हिसाब किताब करूं तो सर हम इसको देख लेते हैं। लेट से मैंने जो ईयर 1 में इन्वेस्टमेंट की है वो 100 रुपये की है, 100 रुपये पर 10% मुझे कितना मिलेगा? 10 रुपया, सही है। सर ईयर 2 में मैंने 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है, उसके ऊपर मुझे 10% 10 रुपया मिलेगा। ईयर 3 में भी मैंने 100 रुपये की, क्योंकि आपको पता है ये जो रेट होता है ये एनुअलाइज्ड होता है, एनुअल होता है, तो इसलिए मैंने इसको 3 सालों का अलग अलग कि मैंने 3 सालों तक ही 100 रुपये लगाए रखे, मगर मुझे चूंकि रेट रिटर्न जो है वो एनुअली मिलता है तो मैंने लिख दिया हर साल का अलग अलग, और 100 रुपये पे मुझे फिर तीसरे साल 10 रुपये मिलेंगे। अगर मैं इफेक्टिव रेट निकालूं तो सर मुझे 300 रुपये लगाने पर 3 सालों में 30 रुपये मिले, सही है, क्योंकि मैंने रिटर्न के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं। तो सर अगर मैं इफेक्टिवली बात करूं आज इफेक्टिवली जो मुझे रिटर्न मिल रहा है, एग्रीड तो 10% था, इफेक्टिवली भी मुझे कितने परसेंट मिल रहा है? इफेक्टिवली भी मुझे 10% मिल रहा है। सर याद रखो कूपन रेट इज द एग्रीड रेट बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर, बट आईआरआर इज द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। इफेक्टिवली आपको कितना मिल रहा है? इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इफेक्टिव रेट होगा और जो एग्रीड रेट होगा उन दोनों में फर्क हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। सर यहां जो आपका कूपन रेट है और यहां जो आपका आईआरआर है ये दोनों सेम है, सही है। तो मैं ये लिख सकता हूं CRR इज इक्वल टू IRR। इन दिस केस IRR क्या है? इफेक्टिव रेट। अभी तुम लोग MFA में या कॉस्टिंग में तुम लोगों ने IRR निकालने का तुम्हारे टीचर जो है वो तुम्हें फॉर्मूला बताएंगे, सही है, हो सकता है बता चुके हो तुम्हें, सही है। बट अब वो फार्मूला इतना ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं रही है क्योंकि एक्सेल आ गया है, तुम्हें पता है AI का ज़माना है, सही है। MS ऑफिस में जो है यू जस्ट नीड टू एक्चुअली मेंशन इज इक्वल टू IRR, कैश फ्लो उसको सिलेक्ट करो तो IRR खुद ही आ जाता है, सही है। अभी डिफरेंस समझो, फिर इसकी रिपरकशंस बताता हूँ मैं। एक और केस कर लेते हैं, केस 2, और इसमें अब तुम लोगों को कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर होगा। आई वुड लाइक कि हाथ में आप लोग कैलकुलेटर रखो। केस 2, सेम केस इज अबव, except for redemption at ₹10 प्रीमियम। अब ये आप लोग बहुत गौर से सुनेंगे, यानी सर जो केस 1 हमने किया है सब कुछ वही है, बस रिडेम्पशन जो है वो 10 रुपए के प्रीमियम पर है। अब सर अगर मैं इसके कैश फ्लोज को प्लॉट करूं, अब आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना है। इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जरा आप लोग एज एन इन्वेस्टर सोचो, तो इन्वेस्टर के लिए क्या है? इंटरेस्ट क्या है या इनकम क्या है? हर वो चीज जो प्रिंसिपल के ऊपर मिले इन्वेस्टर को वो उसके लिए इनकम है, ऐसा ही है ना। मैं एज अ मुंशी नहीं सोच रहा, मैं एज एन इन्वेस्टर सोच रहा हूं। एज एन इन्वेस्टर तो मैं ये बोलूंगा आप चाहे वो मुझे इंटरेस्ट के नाम पे दो, चाहे वो मुझे प्रीमियम के नाम पे दो, प्रिंसिपल के नाम पे जो भी मुझे मिल रहा है दिस इज एक्चुअली एन इनकम फॉर मी। अब सर सुनना, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 मैंने 100 रुपये लगाए, 10% के हिसाब से मुझे 10 रुपये मिले। ईयर 2 में फिर 100 रुपये लगाए, 10% के हिसाब से 10 रुपये मिले। ईयर 3 में फिर 100 रुपये लगाए, अब गौर से सुनना, ईयर 3 में मैंने 100 रुपये लगाए, अब मुझे वापस एक तो 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, सही है, और मुझे चूंकि रिडेम्पशन प्रीमियम पर हो रही है तो मुझे 10 रुपये के नाम पर प्रीमियम भी मिल रहा है। तो इफेक्टिवली जो मुझे मिल रहा है वो 20 रुपया मिल रहा है। अगर मैं इन्वेस्टर के मुंशी एज अ मुंशी नहीं सोचो, एज एन इन्वेस्टर सोचो, तो सर टोटल जो मेरा इनकम इंटरेस्ट है वो कितना है? 40, तो दिस इज 300। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सर मुझे बताओ मेरा जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है एज एन इन्वेस्टर वो क्या 10% है? जरा 40 को डिवाइड करो 300 से, क्या वो 10% है? आप बताओ। नहीं सर, जो इफेक्टिव आपका रिटर्न है वो 10% से ज्यादा है, विच इज अराउंड आई बिलीव 13%। ऐसा ही है सर, विच इज आई बिलीव अराउंड,
हाँ सर, यानी सर अब हमें समझ आया कि कूपन रेट और आईआरआर में फर्क हो सकता है। जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल रेट है दिस इज 10%, बट इफेक्टिवली जो आपको रिटर्न मिल रहा है अभी हमने कैलकुलेट भी किया, दिस इज 13.33%। इसका मतलब सर कूपन रेट और आईआरआर में फर्क है। आईआरआर इज द रेट ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस, कूपन रेट इज द लीगल रेट। सही है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सही है, फिर उसके ऊपर मैं अपना कंक्लूजन दूंगा आपको। सर केस 3 सेम एज केस 1 एक्सेप्ट फॉर रिडेम्पशन एट डिस्काउंट ऑफ ₹5। अच्छा, इस सिनेरियो में अगर मैं लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं IRR इज ग्रेटर देन CR। अब सर मैं यही प्लॉटिंग करता हूं, इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट बोलूं या इनकम बोलूं, सही है ना। अच्छा सर आप बहुत गौर से सुनेंगे ये वाली चीज़। 1 2 3 सर मुझे बताएं, ईयर 1 में 100 रुपये लगाए, इनकम कितनी है 10 रुपये की। फिर ईयर 2 में 100 रुपये लगाए, इनकम कितनी है 10 रुपये की। ईयर 3 में 100 रुपये लगाए, सर 10 रुपये की इनकम हुई, मगर मुझे 5 रुपये डिस्काउंट एक तरीके से जो है, मुझे 100 रुपये की जगह मुझे 95 रुपीज़ मिले। रिडेम्पशन डिस्काउंट पे हो रही है, मुझे 100 की जगह 95 रुपीज़ मिल रहे हैं। इसका मतलब है 5 रुपये का तो एक तरीके से इफेक्टिवली मुझे नुकसान हो रहा है। यानी मैं 10 रुपये की इनकम कमा रहा हूँ और 5 रुपये वापस दे रहा हूँ, तो इफेक्टिवली मेरी इनकम कितनी है 5 रुपया। तो सर 300 रुपये पे मुझे एक तरीके से 25 रुपये मिल रहे हैं। अगर मैं मोटा मोटा हिसाब करूं तो 25 को डिवाइडेड बाई 300 करें सर, कितना आ रहा है आपका इफेक्टिव रेट। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हाँ सर 8.33%। इसका मतलब है इस सिनेरियो में आपका जो CR है, इस सिनेरियो में मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो IRR है वो इज लोअर देन CR। ठीक है, तो सर आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि IRR इज द रेट इन सब्सटेंस, कूपन रेट इज द लीगल रेट। आइडियली, नॉर्मली, यूजुअली जो आपका लीगली एग्रीड रेट होता है इट शुड बी इक्वल टू योर इन सब्सटेंस रेट। बट सर उन दोनों में डिफरेंस भी हो सकता है। अब सर मुझे बताएं, आप जो अकाउंटिंग करते हैं वो लीगल फॉर्म की बेसिस पर करते हैं या सब्सटेंस फॉर्म की बेसिस पर करते हैं? सब्सटेंस फॉर्म की बेसिस पर। अब सर ये जो 2-3 अहम बातें मैं आपको लिखवा रहा हूं, सही है ना, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। सर याद रखें आपकी जितने भी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस होंगे, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लाइबिलिटी shall be booked on basis of IRR। सर याद रखिएगा, आप फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के ऊपर जितनी इनकम या एक्सपेंसेस कैलकुलेट हो रहे हैं उसके लिए जो रेट यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे? वो कूपन रेट नहीं करेंगे, वो IRR करेंगे, क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग चलती है वो सब्सटेंस की बेसिस पर चलती है। अच्छा सर आपकी जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं, जाहिर सी बात है ना, रिसीट्स एंड इनकम होगी तो जब रिसीट्स भी होंगी जाहिर सी बात है, और एक्सपेंसेस होंगे तो पेमेंट्स भी होंगी। और रिसीट्स एंड पेमेंट्स जो हैं किसी भी फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लाइबिलिटी से रिलेटेड, वो कौन से रेट की बेसिस पर बुक होती हैं? वो कूपन रेट की बेसिस पर बुक होती हैं। ठीक है सर, तो सर ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात है जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं अब, कि सर मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद हो, कि सर कॉस्ट और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट को अभी फ़िलहाल आप लोग सेम अज्यूम कर लें, ठीक है ना। थोड़े वक्त बाद मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सर याद रखें नॉर्मली कॉस्ट और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट आपकी सेम होती है अनलेस आपका IRR और कूपन रेट डिफरेंट हो। क्योंकि अगर IRR और कूपन रेट डिफरेंट है तो आप अपनी इनकम किसी और रेट से बुक कर रहे होगे और आपको जो अमाउंट मिल रही होगी वो किसी और रेट से मिल रही होगी। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहां पार्क होता है? वो कॉस्ट में पार्क होता है। बाकायदा इसके ऊपर मैं इलस्ट्रेशन भी अभी करवाता हूं। आपने बस अभी तक जो आपने याद रखना है वो सिर्फ इतना याद रखना है
कि सर कूपन रेट वो रेट होता है जो लेंडर और बोरोवर के दरमियान एग्रीड हो, और आईआरआर इज द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। आइडियली, नॉर्मली, यूजुअली ये दोनों मैच करने चाहिए, बट सर बाज़ औक़ात मैच नहीं करते, जैसा कि हमने ये 3 एग्जांपल्स की थी, प्रीमियम के केस में, डिस्काउंट के केस में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के केस में। तो उस सिनेरियो में आप जो इनकम और एक्सपेंस बुक करोगे वो कौन से रेट से करोगे, जल्दी से बताओ, आईआरआर की बेसिस पर। और जो आप रिसीट या पेमेंट बुक करोगे वो कौन से रेट से करोगे, कूपन रेट की बेसिस पर। ठीक है ना, अभी तक आपने इतना याद रखना है। आई होप सर आपको जो है आईआरआर और कूपन रेट में फ़र्क पता चल गया है, और आपको ये भी पता चल गया ये डिफरेंस जो आता है आईआरआर और कूपन रेट में वो क्यों आता है, और अगर जब आईआरआर और कूपन रेट अलग अलग होंगे तो आप जो इनकम और एक्सपेंस के लिए रेट यूज़ करोगे वो कौन सा करोगे, और रिसीट और पेमेंट के लिए जो रेट यूज़ करोगे वो कौन सा करोगे।